हे सरस्वती माता इस बार एग्ज़ाम में पास करा देना, इस बार एग्ज़ाम में बिल्कुल पास करा देना। देखिए हर साल की तरह इस बार भी एक ही सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है, बाकी मैंने तो सँभाल लिया। देखो सारे सब्जेक्ट में अपना हिसाब ठीक है, बस एक ही सब्जेक्ट में थोड़ा हिसाब खराब है और वो है मैथ। देखिए मैथ का जो किताब है वो मैंने आपके चरणों में रख दिया है, थोड़ा सँभाल लेना और पास करवा देना प्लीज़। क्या देख रहे हो? मुझे पता है कि आपको अब तो बचपन की याद ज़रूर आ गई होगी, क्योंकि आप, मैं और हमारे जैसे सारे लोग बचपन में अपने स्टूडेंट लाइफ में ऐसे ही सोचते थे कि भले ही हमने पढ़ाई ना की हो, पर सरस्वती माता आ रही हैं तो उनके आशीर्वाद से हम लोग एग्ज़ाम पास ज़रूर कर जाएँगे। पर मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन-सी चीज़ लगती थी पता है? सरस्वती पूजा के एक दिन पहले सारे बच्चे मिलके जब हम क्लास साफ किया करते थे और किसी किसी बच्चे को हेड सर बोला करते थे कि तुम साइकिल लेके जाओ और सारे स्कूल्स में कार्ड दे के आओ, मतलब आसपास जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पे इनविटेशन कार्ड देने जाना पड़ता था। यही था हमारे लिए सबसे बेस्ट फीलिंग। बट अभी क्या हुआ, टाइम के साथ साथ हम धीरे धीरे बड़े होते गए और अभी का जो सेलिब्रेशन है थोड़ा चेंज हो चुका है। मैं जब से नए घर में आया हूँ हमारे यहाँ पे सेलिब्रेशन का अलग ही दौर चलता है। मतलब सरस्वती माता के आगमन से लेके विसर्जन तक एक अलग ही माहौल चलता है और आज के ब्लॉग में मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया है। इससे ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है 22 तारीख की रात को, मतलब जिस दिन हमारे इधर सरस्वती पूजा के पंडाल में डेकोरेशन चालू होता है और मैं यहाँ पे इंट्रो मारने की बेकार कोशिशें कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चलो आपको पंडाल दिखाते हैं, फिर बाकी का सारा बात होगा। और यहाँ पे सजावट के साथ-साथ थोड़ा खाना-पीना भी चलता है, क्योंकि यार इतने सारे लोग एक साथ गैदर कर रहे हैं और खाना-पीना नहीं होगा तो कैसे चलेगा ना? तो एकदम बढ़िया-सा घरेलू किस्म का खाना और ज़बरदस्त सी मिठाई, इनके साथ ही पूरे रात का खाना जो है वो कंप्लीट हो जाता है हम सबका। और ये देखिए पूजा से पहले एकदम फाइनल लुक, हमारा जो पंडाल है वो सज के तैयार है। अब सीधा आप सबसे कल सुबह मिलेंगे, मतलब सरस्वती पूजा के दिन। देखते ही देखते आ चुका था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन, मतलब सरस्वती पूजा वाला दिन। और हमारे पास तैयारी भी पूरी थी, मतलब सारे सामग्रियाँ तैयार, पंडाल तैयार, सारी सजावटें भी तैयार और पंडाल के बाहर लोग भी तैयार। और दोपहर को लोगों को खिलाने के लिए हमारे जो दामाद जी हैं, वो भी बिल्कुल तैयार, क्योंकि लोगों को खाना खिलाने का ज़िम्मा उन्होंने ही लिया था। पर 1 सेकंड, सब तो अपनी जगह पे हैं, पर हमारे पंडित जी कहाँ गए? तो भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी बज रहा है तकरीबन पौने 1 और अभी तक पूजा हो नहीं हो पाया है, क्योंकि पंडित जी जो आने वाले थे, भाई पंडित जी असली खेल दिखा गए, अभी तक नहीं आए, तो पूजा डिले हो रखा है। एंड हियर इज़ द कंडीशन। सारे बच्चे सब कब से घूमे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और काकू কিছু বলবেন আপনি কমিটির মেম্বার হয়ে? না, আমাদের পুরোহিত খুব ভালো তো। আমরা ওই পুরোহিতকে বরাবর করে আসছি। আজকে 50 বছরে পড়লো। बस हाफ सेंचुरी मेरे दिलो। और घंटों इंतजार करने के बाद फाइनली पंडित जी आ जाते हैं और पूजा का कार्य संपन्न होता है। अब बारी है कुछ बेहतरीन खूबसूरत पंडालों के दर्शन करने के, तो चलिए घूम के आते हैं। वेल तो एज ऑफ नाउ प्रोग्राम बस यही है कि इधर एक कहीं पे बहुत ज़्यादा वायरल क्यूट सरस्वती का पैंडल बना है, बहुत बड़ा वाला, तो उसी को देखने जाना है। और उसको मतलब वो पैंडल देखने के बाद अगर टाइम मिलेगा तो दूसरा कहीं और जाने का प्रोग्राम रखेंगे, अदरवाइज़ यही एक पैंडल से क्लोज़ करेंगे, क्योंकि जनरली सरस्वती पूजा इस काइंड ऑफ फेस्टिवल जहाँ पे हम लोग मतलब ये थीम बेस्ड या फिर पंडाल बेस्ड पूजा देखने में उतना अभी तक हैबिचुएटेड नहीं है, तो मैक्सिमम टाइम ये अपनों के बीच में स्पेंड करने वाला टाइम है और अपने कॉलोनी का या फिर घर के आसपास का पूजा देखने में ही टाइम निकल जाता है।
फिर यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मतलब ऐसे पूजा होता है एंड अच्छा खासा सेलिब्रेशन भी चलता है। एंड आज चांद बहुत बढ़िया निकला है, गोप्रो से आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। और अलग से क्या ही बताऊँ, मैं अपने फ़ोन से अगर कुछ कैप्चर कर पाऊँगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। और ये रहा डेली का मेरा मतलब रास्ते का साथी फुलझोर ये क्रॉस करना इज़ कंपलसरी। अब इसके बाद फिर से वही B1 मोड़, और B1 मोड़ के बाद आपको भगत सिंह नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि B1 मोड़ से थोड़ा आगे जाके जो IQ सिटी वाला रास्ता निकलेगा राइट में, वहीं पे हमें जाना है। ये देखिए, ये वाला है वो राइट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लिखा है मोहन बागान एवेन्यू। आई डोंट नो ये नामकरण किया है या फिर कुछ है इधर, पता नहीं, बट पहले इतना कुछ नहीं था, अभी तो दिखा रहा है कि जगह का ढेर सारा नाम रखा है, मोहन बागान एवेन्यू ये वो करके। चलो अब अंधेरा रास्ता रहेगा, कुछ देखने को नहीं है। मैं सीधा पंडाल के सामने जाता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा क्या है कुछ क्या नहीं है। तो अभी आपने पंडाल देखा होगा कि कितना भीड़ था भाई। हमने भीड़ में से बस जितना क्लिप निकाल पाया उतना ही बस करा हमने, और बाकी देखते हैं, और एक जगह जाने का प्लान है, अगर हो जाता है तो वहाँ का क्लिप भी आपको दिख जाएगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ अनोखे किस्म के खेल, तो चलिए। देखते ही देखते हमारे इस 3 दिन से चल रहे हंसते खेलते माहौल का अंतिम पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि अब बारी है विसर्जन की। और विसर्जन से तो आपको पता ही है कि फिर से मतलब वही सब कुछ, और पुराने लाइफस्टाइल में रिटर्न करना, ये सब कुछ करना, और फिर से 1 साल इंतज़ार करना, और पता नहीं कब मौका मिले ऐसे सब एक साथ गैदर होने का। पर जो भी है, इस बार जो मैंने मेमोरीज गैदर की हैं वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप, एंड नए हो तो शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने फैमिली का ख्याल रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।